है ये प्रोग्राम ये? यस सर। ओके, तो अब तुम दोबारा ये दूसरे अकाउंट से चला रहे हो? नहीं सर, मैंने उसको बोला है कि भाई इसका ये चीज से चलने वाला नहीं, बोला मैं आपको कंफर्म करके देता हूँ। भाई ठीक है, अभी तो 4 दिन है सर, कंफर्म किया तो ठीक है, नहीं किया तो मेरे को लास्ट में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने अलग से पैसे डाल के वापस लूँ। वही है, जब तक इसका सेल नहीं आता तब तक। हाँ, तब तक ऐसा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है सर नेचुरल गैस में देखिए फिबोनाची टेम्पलेट 0.5 से रिटेस्ट करके नीचे आ रहे हैं वापस, लिक्विडिटी स्वीप करके पीएस करके। हाँ, आ तो रहा है। फिबोनाची लगाओगे हाई से लो का तो 0.5 0.618 से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहे हैं। ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। एफईजी बना हुआ था ये। एफईजी से टच किया। कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो सर? मैं आपने स्क्रीन शेयर नहीं की सर? मैंने नहीं की स्क्रीन शेयर। नहीं की सर। ओके ओके। 15 मिनट्स में मैं देख रहा था। जी सर, मैं भी 15 मिनट्स में देखा हूँ। ये एफबीजी ओके, ये एफईजी बना हुआ है ना, ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। तो और यहाँ पे ये भी बना हुआ था, तो कंफर्मेशन का वेट था बस। ये इनवर्स एफईजी भी बना हुआ है यहाँ पे, मतलब एक एफईजी यहाँ पे था और एक इधर बन गया। सर बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज, हाँ ये बना हुआ था। तो अभी हाँ ये वहीं से टच करके और नीचे जा रहा है। सर इसको बीपीआर बोल सकते हैं? बीपीआर हाँ बीपीआर बोल सकते हो। बीपीआर में दो एफईजी होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, ऑपोजिट। हाँ लेकिन ये एफईजी तो था वैसे, और बट थोड़ा सा ये यहाँ से मिटिगेट हो गया था। ये एफईजी था वैसे, पहले बना था। बीपीआर प्रॉपर बीपीआर वैसे बना नहीं, मतलब दोनों एफईजी होने चाहिए, इधर भी इधर भी। लेकिन हाँ ये रेंज यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं बना कहीं। ये बेसिकली अपने एफईजी से ही आ रहा है यहाँ से। मतलब सर ये बीपीआर क्यों नहीं हुआ सर? उसके पीछे का रीजन समझ में नहीं आया। ये एफईजी नहीं बना ना यहाँ पे, मतलब ये बना था अगर ये रेड कैंडल हटा दूं तो, और अगर इसका 50% इसने टच नहीं किया तो 50% तक आया था ये इस वाले कैंडल के। मतलब एफईजी कैसे बनेगा देखो, इसमें इस वाले कैंडल में एफईजी ऐसे बनेगा ना, ये कैंडल होगा और ये वाला कैंडल होगा ऊपर वाला। इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये दोनों कैंडल थे ना, तो ये रेड कैंडल यहाँ टच करके चला गया था एफईजी। ओके सर। हाँ तो मतलब ये एफईजी टेस्ट हो गया था। अब ये देखना पड़ेगा 50% तक आया है या नहीं। अगर आया होगा तो 50% यहाँ बना है। नहीं आया ये 50%, तो इसका मतलब ये बीपीआर बना है। फिर अगर ये 50% तक टच कर जाता ना इसके एफईजी के, यहाँ पे आ जाता और ये, तो फिर ये एफईजी इसको हम मिटिगेट बोलते हैं। ओके सर, तो ये बीपीआर में नहीं आएगा? नहीं ये तो आ जाएगा, लेकिन अगर ये टच करता तो फिर मिटिगेट हो जाता ये, तो फिर ये एफईजी नहीं होता, फिर मतलब ये इसका रोल खत्म।
तो अब हाँ, ये अब दो एफईजी आमने सामने हो गए, तो ये पीपीआर वाली रेंज थी, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये हाँ पीपीआर था ये। तो अभी ये जा जा रहा है, मतलब जा रहा था, अभी क्लोजिंग नहीं है ये, लेकिन सही कंफर्मेशन चाहिए। ऊपर से शॉट नहीं किया था तुमने? नहीं सर। अच्छा, बाहर थे। मैं एक्चुअली सर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने आज डॉक्टर चेंज करके दूसरे या क्या गया था। ओके। हल्का हाँ, हल्का तबीयत फीवर। तुम्हारा तुम्हारा काफी टाइम हो गया अभी। जी सर, काफी टाइम हो गया मुझे भी। अच्छा नहीं लगता कि मतलब तबीयत अच्छी नहीं है तो काम करने का मन भी कम करता है। हम्म। वो डॉक्टर के ऊपर भी बात होती है, तो हाँ उसका तो सूट नहीं हुई तुम्हें ये सर मेडिसिन? छूट नहीं हुई तो मैंने आज डॉक्टर चेंज करके गया था। 5 मिनट में क्या कर रहे हैं? यहाँ से लिक्विडिटी सीख तो किया है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ओके, बस वही है, 15 मिनट्स में अभी कैंडल क्लोजिंग का वेट है। तो थोड़ी सी कैंडल वैसे बाइंग टाइप बन रही है, लेकिन इसका लो तो तोड़ रही है इस वाली कैंडल का। तो वेट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसका। बाकी तो वही डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है, तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कल से ही जी बन गया था ना, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से एक छोटा सा फॉल आया, और इस वाले जोन को मिटिगेट किया इसने, और फिर ये आज फॉल हो गया इसको ब्रेक करके, इस वाले एरिया को। अब ये इसी एरिया के आसपास कहीं ये रिटेस्ट करने आया है इधर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेस्ट, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे। ये बेसिकली यहाँ से आनी थी, मतलब ये मूव आना ही था, क्योंकि यस सर। ये गैप था और ये अनमिटिगेटेड एरिया था, यस सर। तो इस वजह से ये मूव आ गया। तो वही है, तभी गिरेगा जब ये वाला मिटिगेट होता है ये जोन। तो अभी थोड़ा सा सप्लाई तो एब्जॉर्ब कर लिया है इसका, तो अभी देखते हैं दोबारा आता है तो यहाँ पे, मतलब आना एकदम तो नहीं जाएगा ये ऊपर, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और लिक्विडिटी है और एफईजी वगैरह बना हुआ है ये, और ये वाला जोन भी ब्रेक हो चुका है। यहीं कहीं से गिर जाएगा ये, या तो यहाँ से गिर जाएगा, या जहाँ से अभी गिर रहा है वहां से गिर जाएगा। एक ये वाला जोन बना हुआ है। कितने टाइम फ्रेम में कर रहे हैं ये? 1 आवर, 1 आवर का कैंडल क्लोज होने में, 34 मिनट्स, आधा घंटा तक। और ये लिक्विडिटी स्वीप इसका कैंडल का कर चुका है, तो ऐसा कुछ कैंडल बना तो फिर ये नीचे आने वाला है नेक्स्ट आवर में। इसका लो टूटेगा सीधा नीचे यहाँ तक। देखते हैं अभी क्या करता है। आज तुमने और ट्रेड नहीं लिया ना निफ्टी में? नहीं सर। और ट्रेड्स भी बने थे थोड़े से। जी सर, मैंने ट्रेड्स देखे थे मैंने। ओके, तो क्या वही बिजी वगैरह थे तुम? जी सर, बाहर था आज। आज क्या, जयपुर से 2 लोग आए हुए थे, उसमें टाइम लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। लेकिन प्रॉफिट तो बना ही लिया था मॉर्निंग में तुमने। जी सर। हम्म, इसी जोन को रिटेस्ट करने गया है ये, यहाँ पे एफईजी वगैरह सब बना हुआ है ये।
पहले यही जोन ब्रेक नहीं कर रहा था। 1 टच, 2 टच, ब्रेक, रीटेस्ट, कंटिन्यू, यहां से मूव आना ही था, तो ये मूव आया। 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर में कंफर्मेशन अच्छा मिलेगा अगर मिलता है तो देखते हैं अभी क्या करता है। डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड बना हुआ है वैसे। ये जहां से जिस दिन इसने लिक्विडिटी लिया था ना, ऊपर अनमिटिगेटेड जोन से, तो यहाँ से भी अच्छा शॉट था ये, तब से ये डाउन में आ गया। और ये अभी अपने जोन में जो इसने ये रेंज बना के ब्रेक किया था, उसी रेंज में वापस आ गया ये। यस सर। थोड़ा क्या था ना कि मार्केट नीचे गिराना है तो लिक्विडिटी चाहिए थी इन्हें, तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से चाहिए होती, तो तभी ये ऊपर इतना चला गया था ये। क्योंकि 4 आवर्स में अगर तुम देखोगे ना, तो 4 आवर के जोन में इधर ये एरिया बना हुआ था 4 आवर के जोन में। और नॉर्मली जब आसपास ऐसे लिक्विडिटी जोन्स बन जाते हैं ना, तो जो एक्सट्रीम वाले लिक्विडिटी जोन होता है वहां तक भी मार्केट चला जाता है। तो एक तो ये जोन बना हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक था अनमिटिगेटेड, इसके ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, तो ये यहाँ तक चला गया था, ये ऊपर तक। वहीं से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, और लिक्विडिटी स्वीप करके ये वाले बायर्स को एब्जॉर्ब किया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है। रीजन ये था कि अगर ये इतने बुलिश मार्केट को गिराना है तो कहीं ना कहीं ट्रैप करना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि ये थोड़ा सा बुलिश चल रहा था। ये 10-20 ये में एकदम स्लोप इसका अपवर्ड्स था, और तो यही रीजन था। अगर मार्केट को नीचे फॉल कराना है तो इसने एक्सट्रीम एरिया से लिक्विडिटी ली, और अब 4 आवर्स में इसने आई थिंक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है या नहीं। अ, ये विक के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, अदरवाइज 2 आवर्स वगैरह और स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो एकदम क्लीन है। इसमें तो दिया है 2 आवर्स में क्लोजिंग। 4 आवर में आ जाए तो और अच्छा है, वैसे आ जाएगी। ऊपर से इसने लिक्विडिटी ले लिया है और डेली में भी डाउन ट्रेंड में ही जा रही है। डेली में लिक्विडिटी स्वीप कल 2G, आज उसका अगर लो तोड़ देता है, क्लोज हो जाता है, तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा थोड़ा सा। जी सर। आज तुमने कौन सा ट्रेड लिया था मॉर्निंग में? मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, मैंने लिया था सर, कॉल का ट्रेड लिया था सर। ओके, कॉल का तो फिर अच्छा गया था काफी। और जी सर। हम्म, थोड़े और बने रहते तो तुम्हारे और प्रॉफिट हो जी जाता। सर, वो एक तो वो फर्स्ट टारगेट आ गया था डेली का हाई का, तो मैंने एग्जिट कर दिया था। तो मैंने एग्जिट किया ना, तो उसके बाद वापस थोड़ी रेंज बना के फिर ऊपर चला गया वापस। हाँ, ये ऊपर लिक्विडिटी बनी हुई थी ना, तो यही इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, वापस आया था ये यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे, और उसके बाद ये ऊपर चला गया रीटेस्ट करने के बाद। तो ऐसे ट्रेड बना था ये। बाकी तो ठीक था आज का मार्केट। तो प्रॉफिट वगैरह दोनों साइड का था आज का। IC, इसमें देखता हूँ, एक मिनट। इसमें सुबह लेवल्स मैंने मार्क इसमें किए थे आज।
5 15 आज का डाउन गया था, वो समझ में आ गया था तुम्हें? जी सर। जी सर। और ये डाउन का समझ। लास्ट लास्ट में मूव आया था, ये आया था समझ में? नहीं, लास्ट का मूव मेरे को, ये कौन सा वाला सर लास्ट का? ये वाला जो मूव आया था। ये वाला जो मूव आया था वो, ये वाला मूव मेरे समझ में नहीं आया था सर, पर इतना पता है कि ये वाला मूव तो मेरे काम का नहीं बना सर। एक ही मिनट के कैंडल में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो ये तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। अगर इसके ऊपर जो 3 बार बॉटम बना के जो गिरा है ना, वो अच्छा गिरा है सर, वो ले सकते थे सर। ये देखो, ये ना इधर जोन बना हुआ था और तुम्हारा ये नेट कैसा अच्छा गिर गया। जोन बना हुआ था ये। ये यहाँ पे ना एरिया था, इधर से इसने रिटेस्ट किया। सॉरी सर, मुझे मुझे 5 मिनट्स का टाइम दे सकते हो सर? सॉरी सर, मैं आज आपको परेशान कर रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम दो। 8 बज के 3 मिनट हुआ, 8 6 7 8, 8 8 को मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। हाँ तुम अपना ये काम निपटा लो। हाँ, 5 मिनट का टाइम दीजिए सर।
हेलो सर। हेलो। ये भाई। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर।
हेलो सर। हेलो सर। हेलो। यस सर। सॉरी सर, वो मैं 8:10 को आ गया था सर, लेट हो गया। अच्छा, 8:10 को आ गए थे। यस सर। अच्छा, तो मेरे को मैसेज कर देते। नो प्रॉब्लम सर, आप भी आप कोई जरूरी काम ही कर रहे हो। नहीं, मैं चार्ट देख रहा था। ओके। तो निफ्टी में अ, ये वाला ट्रेड बना था एक। इसमें ना देखो, ये जोन तो पीछे बना हुआ है। और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैंने तुम्हें पिछले क्लास में भी बताया था, एसएमटी डाइवर्जेंस का। एसएमटी डाइवर्जेंस। तो इसमें डाइवर्जेंस किससे चेक करना होता है? वही बैंक निफ्टी से ही चेक करना होता है। तो अगर तुम ये देखोगे, उसके साथ अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊं, तो ये बना हुआ 5 मिनट। यहाँ पे ये लो बनाया, इसने लोअर लो बनाया इधर। तो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली अपने ऑर्डर ब्लॉक पे बना हुआ है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑर्डर ब्लॉक पे बना हुआ है। ये पहला जहां इसने ये लो बनाया था, तो ये बैंक निफ्टी इक्वल लो बना रहा था। तो दोनों में डाइवर्जेंस था, मतलब अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा तो ये भी नहीं जाएगा। इसी वजह से मार्केट जब यहाँ पे आया तो बैंक निफ्टी ने अपसाइड का रन दिया, और इसने भी ये फास्ट अपसाइड का रन दिया। तो ये जो डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार ये रिवर्सल के काम में आता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। तो वहां पे ये कई बार इसको बनते हुए देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, ये जो मूव नॉर्मली आता है ना, ये एक लास्ट में, तो बहुत बार ऐसा होता है, ये 240 के बाद ये मूव बनता है। तो ये 240 के बाद ये मूव बनता है। तो मतलब अगर पहले नहीं बना तो ये 240 पे बनेगा। तो ये 240 पे ही बना था ये। मतलब 240 से इनिशिएट हुआ था। ठीक है। और इसने यहाँ ये लो ब्रेक किया था। ठीक है। तो इसका टारगेट जो था ना, यही वाला लिक्विडिटी एरिया ही था। तो ये चला गया था यहाँ तक। तो, ये भी एक अच्छा कंफर्मेशन होता है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाता है। और बाकी तो डाइवर्जेंस एक ऊपर से नहीं हुआ, यहाँ पे ऊपर से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है बैंक निफ्टी में। ये देखो, यहाँ पे ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। और अ, तो और यहाँ एक और चीज है, ये एम का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो यहाँ लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है। मतलब ये तो खैर, ये वाला तो पॉइंट क्लियर ही था। मतलब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस हो रहा है, तो ये रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से बना था। तो ये काफी बार ये डाइवर्जेंस का अच्छा ये ट्रेड बन जाता है। देखो क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में जैसे दोनों सेम नेचर के कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अभी थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी डिपेंड करता है। तो अ, यहाँ से भी एक कंफर्मेशन लिया जाता है एसएमटी डाइवर्जेंस करके। ठीक है। दूसरा, टाइमिंग्स होते हैं मार्केट के, मतलब जिसमें वो इम्पोर्टेंट कभी मूव दिखाता है। तो नॉर्मली जब ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि नॉर्मली जब यूरोपियन सेशन स्टार्ट होता है, तो 12:30 से 3:30 तक,
तो उसमें कुछ टाइमिंग्स होते हैं, तो 1 PM वाला इम्पोर्टेंट टाइम होता है, और मतलब वहां पे कोई मूव आ सकता है 1:30 टू 2:30, या अगर तब नहीं आया मूव तो फिर लास्ट में आता है। तो लास्ट में फिर वो 2:40 से ये 3:10 तक मूव आएगा। सर तो ये आज एसएमटी डाइवर्जन का फुल फॉर्म स्मार्ट डाइवर्जन आएगा या क्या आएगा सर? स्मार्ट मनी टूल, ओके। SMT डाइवर्जन स्मार्ट मनी टूल। ओके। तो 2:30 को बनता है ये। अब ये ट्रेड्स कौन से बनते हैं ये इस टाइम में यूरोपियन? जनरली ये ना रिवर्सल के ट्रेड या कंटिन्यूएशन के ट्रेड बनते हैं, मतलब। लेकिन ये ट्रेड हमें तब करने होते हैं जब हमें कोई मैनिपुलेशन मिल जाए, मैनिपुलेशन चाहिए होता है। तो मार्केट में मैनिपुलेशन को ही ढूंढना चाहिए, मतलब कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है तभी वो ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैनिपुलेशन में आता है टर्टल सूप आ जाता है, AMD आ जाता है, और ये तभी बनते हैं ट्रेड। AMD आ जाता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक और चीज है, आधा जो ये निफ्टी है उसका मतलब 50% सक्सेस होने का चांस तभी बनता है जब आपके जोन सही से मार्क हो। ठीक है, तो टाइमिंग तो है, बट हर जगह मैनिपुलेशन हमें देखना है। अब जैसे कई अगर कोई अनमिटिगेटेड एरिया से कभी भी कोई टच होता है ना, मतलब जैसे ये अनमिटिगेटेड एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये तुम्हारे उसमें भी मैंने मार्क किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो इसने क्या किया कि ये जब मॉर्निंग में इसने अपना टारगेट दे दिया ना, तो यहीं से ये वापस नीचे आ गया। तब ये टच किया, लिक्विडिटी स्वीप किया और डाउन आ गया। ठीक है, और ये मूव बना था 10:30 से। तो यस सर। मार्केट ने मॉर्निंग में जो मॉर्निंग का टाइम जोन होता है ना, मॉर्निंग का टाइम होता है 9:15 टू 10:30। ये मॉर्निंग का टाइम होता है नॉर्मली। इस टाइम में मार्केट नॉर्मली 9:30 से रिवर्सल देता है, मतलब 9:30 या मतलब उसके बाद जहां से भी टर्टल सूप वगैरह बनता है, तो वहां से एक अच्छा मूव, एक कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, मतलब 9:30 वाला एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है। कई बार पहले भी आ जाता है, बट वैसे 9:30 होते हैं इन जनरल। तो मॉर्निंग में तो खैर लिक्विडिटी स्वीप और टर्टल सूप वाले ही ट्रेड्स करने चाहिए। तो आज भी ये ट्रेड बना था, और वही जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो सेम वही डब्ल्यू स्ट्रक्चर पे, जब मैंने बोला था कि डब्ल्यू पे अच्छे ट्रेड्स बनते हैं ये। और जी ये सर। मार्केट अपसाइड जाके खुला था और सस्टेन कर रहा था, और यहाँ पे टर्टल सूप बनाया था। तो पहला काम होता है वेट करना, वेट करके टर्टल सूप बना तो इसका ट्रेड बनता है। पहला टारगेट यहाँ पे, तो चाहे तुम निकल जाओ यहाँ पे, लेकिन सेकंड टारगेट सेकंड कैसे लोगे तुम? अगर ये 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, मतलब अगर ओपनिंग उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जी सर। तो ट्रेड तुम जो बुलिश ट्रेड भी लोगे वो पुल बैक पे लोगे। तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो यहाँ से एक ट्रेड कर लिया। अब इसमें दो जोन दिख रहे हैं हमें लिक्विडिटी के, एक तो ये स्विंग हाई है, और मतलब बिगर टाइम फ्रेम का, जी और सर, ये और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक तक चला गया था। जोन जोन सही काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वहीं से टच करके ये गिर रहे हैं, वहीं से टच करके ये मूव्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये जब पार्ट हो जाता है ना, अब यहाँ पे अगर तुम एक्टिव हो 10:30 के बाद तो ठीक है, नहीं एक्टिव हो तो फिर ये तुम्हारा पार्ट नहीं है। जी लेकिन सर। फिर भी मैं बता देता हूँ जी कि सर। नॉर्मली ये मूव्स जैसे ये यहाँ से पहले अनमिटिगेटेड एरिया से टच हुआ तो गिरा। तो अब ये वाला जो मूव था ना, उसको मिटिगेट करना था, तो मार्केट हमेशा ऐसे चलता है।
तो ये हमें नोट कर लेना चाहिए कि क्या मिटिगेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये पहला मूव आया और इसको मिटिगेट किया, इसको मिटिगेट करने के लिए ये मूव आ गया। ठीक है, और फिर ये वापस इसी जोन से ये फॉल हो गया। ये 1 मिनट में, खैर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये 1 मिनट में बना है, 1 मिनट में ये बना था। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये वाला जोन बना था। अब आते हैं कि ऐसे हमें शॉर्ट करना है, तो हम फिर कैसे कर पाएंगे, मतलब यहाँ से मूव आ गया तो जैसे बिगर टाइम फ्रेम में प्रीमियम और डिस्काउंट जोन चलते हैं ना, ऐसे ही इसमें भी चलते हैं। तो ये वाला जो जोन था, ये इसका प्रीमियम जोन था इस स्विंग का। यस सर। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ था, यहीं से इसने रिजेक्शन लिया, एफबीजी से नीचे। हाँ, और गिर गया। अब क्या है कि ये वाला जोन मिटिगेट हो गया, तो ये मिटिगेट हो गया तो ये ब्रेक कर देगा। एक बार जो चीज ये मिटिगेट हो जाती है तो उसे ये ब्रेक कर देता है। इजीली ब्रेक कर देते हैं। हाँ, तो पॉइंट्स यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट क्या है कि मूव बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट टाइम में अगर ब्रेक नहीं हुआ तो ये पहले मिटिगेट होगा, वो जो जोन बना हुआ था। एक बार मिटिगेट हो गया और बिगर टाइम फ्रेम से मूव आ रहा है, तो ये वाले जो भी स्विंग बना हुआ है नॉर्मली ये उसके 0.5 वाले मतलब प्रीमियम जोन से ही ये फॉल आएगा। तो वहां पे भी कोई स्ट्रक्चर बना तो शॉर्ट कर सकते हो। अब ये वाला एरिया ये ब्रेक कर देगा, तो उसके बाद जो टारगेट बना हुआ है ये बना हुआ है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो इसने यहीं तक का टारगेट दिया था ये सेकंड, तो ये यहाँ से फॉल हो गया था। ठीक है, तो मिटिगेशन अनमिटिगेशन इन चीजों का अगर कोई ध्यान रखता है तो उसको काफी सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं। और अभी जो ये नेचुरल गैस भी ऊपर जा रहा है ना, एक इनिशियल इसका टारगेट आ गया जी सर। था, उसको टच करते ही ये अभी एक कैंडल बना रहा है। तो एक तो पॉइंट ये है। अ, एक और चीज है इसमें ना, एक एक वो होता है मॉडल, वेनम, वेनम मॉडल होता है। वेनम मॉडल नॉर्मली ये मॉर्निंग सेशन में ही बनता है। ओके सर। हाँ, मतलब 10:30 बजे तक ही बनता है वेनम मॉडल। इसमें किसी भी साइड की जहां से ये लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, मतलब वहां टर्टल सूप बना, ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस है। वो एक तो फास्ट जाना चाहिए, ठीक है, मतलब फास्ट फास्ट होना चाहिए। फास्ट जाएगा और रेंज बनाएगा तो बेसिकली वहां पे इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी। इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी तो एफईजी बनेगा, मतलब एफईजी बनना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो एफईजी बनेगा तो वहां पे रिवर्सल ले रहा है तो एफईजी के रीटेस्ट पे तुम्हारी एंट्री होगी। तो ये ऐसा बना था, एक यहाँ पे बना था, 1 मिनट में बना था ये। तो ये बना, यहाँ पे नहीं, हाँ, यहाँ, हाँ, ये बना। तो ये वेनम मॉडल है, मीन्स कि जैसे एक स्नेक है, तो स्नेक एकदम बाइट करता है और एकदम निकल जाता है, तो उसी टाइप से ये अपना आया, इसने यहाँ ये लो ब्रेक किया, और बट यहाँ से क्या हुआ, ये टर्टल सूप वगैरह बना और इंस्टेंटली ये अपसाइड चला गया। तो अपसाइड जब जा रहा था तो ये किसने एफईजी बना दिया और ये एरिया रिकैप्चर कर लिया, मतलब ये कैंडल में ना एफईजी बना हुआ है। तो सर ये इसमें वेनम मॉडल मुझे एक बार स्टार्टिंग से वापस बताएंगे सर? देखो, वेनम मॉडल का मतलब होता है, एक वेनम एक पॉइजन जैसा एक स्नेक का नाम है हाँ, पॉइजन, और उसका नेचर ये होता है कि कि वो फास्ट। आपको मतलब कहीं पे छुपा होगा और आपको स्नेक बाइट देगा और एकदम भाग जाएगा। ठीक है,
तो इस वजह से इसका नाम इन्होंने वेनम मॉडल रखा है। तो क्या होता है ना, मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मॉर्निंग में बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो जिनको ट्रेडिंग नहीं आता है, और रिटेलर्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये लो बना, और जैसे इसका ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे शॉर्ट अपने मतलब शॉर्ट साइड का ट्रेड ले लेंगे वो। ठीक है। जी सर। तो ये चीजें पता होती है इनको, जो बिग प्लेयर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एकदम से उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। मतलब यहाँ पे उनको टाइम नहीं देते, इसलिए इसका नाम वेनम मॉडल है। टाइम नहीं देते, स्टॉप लॉस हंट किया। ठीक है। नॉर्मली वो टर्टल सूप वगैरह ही बनता है, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर गया। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब ऊपर जा रहा है ना, और ये रेंज रिगेन कर रहा है, तो हमें एफईजी दिखना चाहिए। एफईजी ये दिखाता है कि ये फास्ट और मतलब एकदम फास्ट इन्होंने अपमूव दिया है। और फास्ट अपमूव जब देते हैं तभी एफईजी क्रिएट होता है। तो एफईजी बना, इनएफिशिएंसी बनी, और ये एफईजी पे जब ये रिटेस्ट करता है, यहाँ पे एंट्री बनेगी, इस पे एंट्री बनेगी। और नॉर्मली टारगेट जो भी रेंज का हाई होता है, या उसके नेक्स्ट लिक्विडिटी होती है, वो होता है। तो ये यहाँ तक पहुंच गया। और तो एफईजी बनना जरूरी है इसमें। और थोड़ा स्पीड से जाएगा और एफईजी बनेगा। एफईजी को रिटेस्ट जब करेगा, तो वहां पे तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। तो ये मॉर्निंग में बहुत ट्रैप किया जाता है रिटेलर्स को। यहाँ से आया, ये लो ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हुए, वापस। ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें ये तभी सक्सेसफुल होगा जब यहाँ पे कोई जोन होगा। तो यहाँ पे ना पीछे जोन था, तभी ये ऐसा गया था। अदरवाइज कहीं ये डाउन का ही ट्रेड बन रहा होगा। खैर, डाउन का जब ट्रेड बनता है, उसमें लिक्विडिटी स्वीप तो ऐसा होता नहीं है, वो फिर गिरता ही चला जाता है। तो ऐसा लिक्विडिटी स्वीप तो वो होता ही नहीं, और इसमें एंट्री का कंफर्मेशन भी यहाँ पे आएगा एफईजी बनने के बाद। तो एफईजी एफईजी बेसिकली यही इसलिए देखा जाता है, स्ट्रॉन्ग किसी बिग प्लेयर ने वहां पे ऑर्डर प्लेस किया है, तो इस वजह से हम एफईजी को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बना, ये वेनम मॉडल नहीं है। ये नॉर्मली टर्टल सूप और रिवर्सल का मॉडल है बस, और कुछ नहीं है। ये तो कल बना था। आ, यहाँ कहीं देखते हैं, अगर बना होगा तो। वेनम मॉडल यहाँ भी नहीं बना। ये टर्टल से ऊपर हुआ था, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप इसने ऊपर किया है। इसका रेंज ब्रेक किया, यहाँ पे किया है। ये वेनम मॉडल उल्टा बना है। मतलब हमें क्या चाहिए था कि स्पीड से जाए, और टर्टल सूप बना है स्पीड से जाए, मतलब उनके स्टॉप लॉस हंट करे। तो स्टॉप लॉस अगर कहीं हंट हो रहे हैं ना, तो वहां स्पीड आएगी आएगी, तभी इसको वेनम मॉडल बोला जाता है। तो ये यहाँ पे ना, ये एफईजी क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ये एफईजी एफईजी क्रिएट हो गया यहाँ पे। Yes, sir. तो एफईजी एक बार क्रिएट होने दो। ठीक है। एफईजी एक बार क्रिएट हो गया मॉर्निंग में, तो ठीक है। उसके ऊपर आता है ना, मतलब वहीं से फिर तुम्हारी एंट्री बनेगी। तो यहाँ से आया, यहाँ से रिजेक्शन, मतलब यहीं से तुम्हारी एंट्री बन जाएगी। ये कैंडल का क्लोज इसके नीचे ओके निकलती सर। एंट्री बन जाएगी। ठीक। और इसने फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में फिर इसने एफईजी बनाया है। तो यहाँ पे एफईजी बनाया है ये। यस सर। अगेन यहाँ पे आता है फिर शॉर्ट। ओके। ठीक है। और ये शॉर्ट करके गिर गया स्ट्रॉन्गली। ये जो एफबीजी से आ रहा है सर, तो ये आप मुझे ये सब वेनम मॉडल के एग्जांपल्स दे रहे हैं सर। वेनम मॉडल में पहला तो ये होता है, ये 9:15 to 10:30 बनता है मोस्टली। ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं मार्केट में इनिशियली किसी साइड ट्रैप किया जाता है। ठीक है। नॉर्मली वो ट्रैप होता है
जहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम का कोई होगा। स्ट्रक्चर हो। ये ट्रैप अपसाइड इन्होंने लिक्विडिटी इसलिए यहाँ पे ट्रैप किया था। ये जब मार्केट खुला था तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था अनमिटिगेटेड। ये ऑर्डर यहाँ पीछे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था बिगर टाइम फ्रेम का। तो एक इनिशियली इन्होंने ऊपर जाके इसमें ट्रैप किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इन्होंने लिक्विडिटी स्वीप किया और नीचे आ गए। अब इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो रहा है ना, मतलब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट के ट्रेड ले लिए होंगे, तो ब्रेकआउट के ट्रेड ले लिए तो वो ट्रैप हो गए। और ये बिग प्लेयर्स को पता होता है। तो हमें क्या देखना है कि जहाँ पे मूव आ रहा है वहां पे एफईजी बनना चाहिए। अब यहाँ पे बन गया एफईजी, और यहाँ पे ये तुम्हारा बीपीआर पैटर्न भी बन गया, क्योंकि ये इधर भी एफईजी था उस और अपोजिट साइड भी FPG है। उसके पैरेलल भी एफईजी बन गया, मतलब यहाँ पे भी पैरेलल एफईजी बन गया। तो ठीक है, तो बेसिकली यही अब इसके बनने के बाद तुम्हें क्या करना है, एफईजी पे वेट करना है। और कोई भी कैंडल का लो टूटे तो वहां पे एंट्री बनेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में तो ये निकल गया, 30 सेकंड में इसकी एंट्री बनी होगी। तो अ, उसके बाद जो भी है यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये दोबारा एफईजी बना, दोबारा इसने रिटेस्ट किया और फिर ये गिर गया। तो ये 10:30 बजे तक ये गिरता रहा, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग है ये। जी सर। 10:20 तक बहुत बहुत बड़ा फॉल आया है ये। ये पता नहीं ट्रेड तुमने शायद लिया था। सर मैंने लिया था, पर मैंने बीच से लेके बीच का ही लेके बीच जल्दी निकल गया था। हाँ, तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे पूरे मूव भी आ जाएंगे पकड़ में। लेकिन ये भी ये सेकंड बना था ये यहाँ पे। तो बस ये देखना है कि कहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, मतलब कहाँ पे ट्रैप बन रहा है, और उसमें एफईजी बनेगा और एफईजी से कहीं एंट्री होगी। अब यहाँ पे ये मिस्टेक कई बार हो जाती है, जैसे यहाँ पे ही एक एफईजी बन गया है। तो लेकिन यहाँ पे टर्टल सूप वगैरह नहीं बना, ऐसा कुछ। अ, तो ये एक एफईजी बना है। और एक चीज और है कि मार्केट का डायरेक्शन हमें देखना होता है। तो नॉर्मली वैसे यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, अगर ये एफईजी बना भी होगा तो फिर हमारा शॉर्ट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा शॉर्ट। हाँ, ये एफईजी बना तो ये यहाँ से शॉर्ट बनना चाहिए, लेकिन इसने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, और ये बाइंग का कैंडल है, ये लिक्विडिटी स्वीप का कैंडल है। तो ये कोई ट्रेड नहीं बनेगा। फिर ये ऊपर गया, इस वाले जोन को रिकैप्चर किया इस कैंडल से, यहाँ पे बना है एफईजी, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। तो बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। ये बिगर टाइम फ्रेम में ना यहाँ कोई वो था, जोन था यहाँ पे। तो ये यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके इसको एफईजी क्रिएट करके रिटेस्ट और अपसाइड का मूव। तो ये मूव्स काफी बनते हैं मॉर्निंग में। मतलब मॉर्निंग में जनरली कोई ना कोई ट्रैप वाला ट्रेड तो बनता ही है, टर्टल सूप वगैरह। तो मॉर्निंग में 5-10 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं आराम से। 9:30 अराउंड। हाँ, मतलब 9:30 बनता है या बन जाता है। 9:30 तो एक छोटे टाइम फ्रेम में बनता है। जैसे आज भी बना था ये 9:30। यस, आज भी 9:30 बना था। यहाँ से टर्टल सूप बनाया। ये पहला जनरली जब तक ये मिटिगेट नहीं होता ना तो ये ऊपर नहीं जाता, तो पहले ही इसने ये मिटिगेट किया यहाँ से। इसी वजह से ये दोबारा आया था, डबल बॉटम बना के फिर ऊपर गया, जब ये निकाल दिया इन लोगों को, मतलब इन लोगों को एब्जॉर्ब कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना रिवर्सल लेता है।
मतलब रिवर्सल ले रहा है वो, तो रिवर्सल ले रहा है और कोई जोन बना हुआ है हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का, तो हाई टाइम फ्रेम का जोन बना हुआ है ऐसे करके, कोई जोन बना हुआ है, तो उसमें हायर टाइम फ्रेम का मान लो कोई जोन है, सपोज ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारे 5 मिनट में आया नीचे, जी सर। ठीक है, और 5 मिनट में आके ना हाँ यहाँ पे इसने जो यहाँ पे कोई या तो ब्रेकर ब्लॉक बना दिया या आईएफएजी बना दिया, मतलब इनवर्स एफईजी बना दिया, तो उसके रिटेस्ट पे एंट्री होगी फिर, तब उसके जब रिटेस्ट करेगा ना, वो रिटेस्ट करके ही जाता है, तो रिटेस्ट करके फिर मतलब उसके डायरेक्शन में एंट्री होगी। अगर ये नीचे से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अपसाइड में बनेगा ट्रेड, और अगर ये ऊपर से आ रहे हैं तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। लेकिन इस केस में भी पुल बैक पे एंट्री है, तो नॉर्मली यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना होता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक बना देता है, तो उसको रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है मार्केट, और या फिर कोई एफईजी बना होता है तो इनवर्स एफईजी बन जाता है, उसके पास वो रिटेस्ट करके चला जाता है अपसाइड। तो लेकिन हाँ, जोन होना चाहिए, कोई बिगर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले ट्रेड्स भी बनते हैं काफी सारे, और इनको इसको यूनिकॉर्न मॉडल बोलते हैं, यूनिकॉर्न मॉडल। ये बेसिकली रिवर्सल वगैरह के लिए इसको देखा जाता है, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम का जोन वहां पे, वहां से मार्केट ने कुछ इनिशियली मूव दिया, तो नॉर्मली ब्रेकर ब्लॉक या इनवर्स एफईजी बनता है, उसके ऊपर रिटेस्ट, तो वहां से वो ट्रेड बनता है। जी सर। तो ये यूनिकॉर्न है। वेनम मॉडल दिन में मॉर्निंग में बनता है, क्योंकि इसमें स्पीड होती है वेनम मॉडल में, ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में एफईजी वगैरह बनता है। और जो इनका मार्केट मेकर का मॉडल है, मार्केट मेकर मॉडल है एक, ठीक है। सर मुझे आप इनके डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हो ना सर? हाँ, सारे भेजने वालों हूँ। जी सर, मतलब मेरे दिमाग में अभी तो खिचड़ी पकने वाली ही है सर, मगर आप वो फोटो भेजोगे ना तो मैं उससे बिठा दूंगा दिमाग में। हाँ, मैं वो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भेजूंगा दिक्कत नहीं फोटो, सर, आराम से कर लेना सैटरडे संडे में। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअली मेरा भी एक्चुअली कब मुझे एक्चुअली लीव लेने का कोई इरादा नहीं है सर। मैं छुट्टी की इरादे से कभी ऑफिस नहीं आता सर, पर मेरी एक्चुअली सही में तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। मेरे को लाइट लाइट फीवर रहता है, खांसी रहती है, तो 50% दिमाग वहाँ पे ही पसर रहता है। हम्म। और मैं छुट्टी के इरादे से ये नहीं है कि भाई फीवर है तो भाई मुझे 2 दिन छुट्टी रखनी है, 3 दिन छुट्टी रखनी है। मेरा छुट्टी रखने का कोई इरादा ही नहीं है सर। फीवर फीवर क्यों रहता है तुम्हें इतना टाइम से? वायरल हो रखा है क्या? वायरल वायरल हुआ था सर, पर मुझे वो डॉक्टर सूट नहीं किया। आज मैंने डॉक्टर चेंज करके देखा है सर। अच्छा, एंटीबायोटिक दी थी उसने? यस सर। ओके, एंटीबायोटिक तो से तो वैसी थकान सी रहती है। हाँ, नींद वो कफ सिरप दी हुई है उसकी वजह से 10-11 बजे से नींद, सुबह के 10-11 बजे से ही नींद आने लग जाती है। हम्म, और उससे थोड़ा ट्रेडिंग भी खराब हो रहा होगा, जी फिर सर। फोकस नहीं हो पाता होगा। जी सर। हाँ बीमा। सुबह 7 बजे का मैं अलार्म लगाता हूँ सर, उसमें 7 बजे का उठने का मन ही नहीं करता सर। अच्छा। मेरा एक्चुअली आज से नहीं, बहुत सालों से हैबिट पड़ी हुई है 7 बजे उठने की। जब भले ही मेरा छुट्टी का दिन होता है तो भी मैं 7:30 बजे उठ जाता हूँ, या कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो 7, 7:30 तक मेरी आँख नॉर्मली खुल जाती है विदाउट अलार्म भी। अच्छा। हाँ, मुझे हैबिट पड़ी हुई है, मगर आजकल क्या है कि वो मेडिसिन वेडिसिन या तबीयत खराब होने की वजह से 7 बजे उठने का मन नहीं करता। हाँ, बॉडी में वो वायरल वाला थकान रहती होगी। जी सर। ऐसा नहीं है कि सर मैं छुट्टी मारने के इरादे से हूँ या ये, मुझे तो ऑफिस में आना ज्यादा अच्छा लगता है। जबकि मैं सबको यही बोलता हूँ कि मेरे यहाँ के जो भी लोग हैं कि घर पे बैठ के तो और सोचोगे कि भाई बुखार है तो और तबीयत खराब होती है।
ये तो है। यहाँ घर पे में आके और यहाँ पे आके ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है, एक अलग ही लेवल का। घर में बीमार होते हैं। हाँ। ओके, इनके सबके डॉक्यूमेंट भेजने जी वाला सर, हूँ। मार्केट मेकर के बारे में आप बता रहे थे। मार्केट मेकर मॉडल। मार्केट मेकर मॉडल क्या कहता है कि ये जो कोई भी मार्केट होती है ना, तो वो हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी जोन के बीच में चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें 25 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, तो या फिर इसमें थोड़ा सा और बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, 1 आवर या 75 मिनट्स का। तो अब ये देखो, बिगर टाइम फ्रेम का ना लिक्विडिटी एरिया, या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई उसका हाई, तो कोई ऐसा जोन होता है। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, ये इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया और ये मतलब अप डाउन तो कर रहा है, बट जा ये अल्टीमेटली बिगर टाइम फ्रेम के जोन तक रहे। ठीक है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम की कोई लिक्विडिटी है वहां तक जा रहा है ये। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस ना मतलब बिगर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम के जोन्स तक चलता है। तो बीच बीच में लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो कोई ना कोई कंटिन्यूशन पैटर्न बनाता रहता है, मतलब उसे ऊपर ही जाना है एक बार। जैसे ये सपोज ये हाई और ये लो, ये हमारा डीलिंग रेंज है, मान लो। ठीक है, ये हाई और ये लो हमारा डीलिंग रेंज था। ठीक है, अब मार्केट अपसाइड जाना पसंद करता है अपने डिस्काउंटेड एरिया से। ये डिस्काउंटेड एरिया में आया, मतलब ओटीई जोन में आया, ये 62% से 79% तक का जोन ओटीई एरिया होता है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे कोई इसने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ कोई पीछे कुछ बना हुआ था, लिक्विडिटी ली और अपसाइड इसको जाना है अपने बिगर टाइम फ्रेम के टारगेट तक। तो मार्केट जाएगा भाई, लेकिन क्या करेगा ये बीच बीच में मतलब कोई ना कोई ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसे पैटर्न बनाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि अगर बिगर टाइम फ्रेम के जोन्स पता है ना, कोई बिगर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई स्विंग लो तक, तो अल्टीमेटली हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसे रहेगा। तो मार्केट नॉर्मली ऐसे ही चलता है, मतलब कोई भी अपने लिक्विडिटी एरिया में आया, मतलब जैसे ऊपर से आ रहा है, कोई लिक्विडिटी जोन नीचे मान लो बना हुआ है, तो ऐसे करके कोई रेंज बनाएगा, उसको ब्रेक करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वो कुछ ना कुछ एफईजी वगैरह बनाएगा, कुछ ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक वगैरह बनाएगा, वापस आएगा एफईजी वगैरह से रिटेस्ट करके अपसाइड। तो ऐसा मार्केट चलता है। अब ये यहाँ से रिवर्सल हो गया, तो एक बार हायर टाइम फ्रेम से रिवर्सल हो गया ना, तो वो दूसरे हायर टाइम फ्रेम के जोन तक जाएगा। बीच बीच में स्मॉलर टाइम फ्रेम में, सपोज ये बिगर टाइम फ्रेम में ऐसा कर रहा है, 1 आवर। हाँ 1 आवर या 75 मिनट्स में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट या 15 मिनट्स में वो हो सकता है दोबारा से उसमें पुल बैक करे ऐसा करके, और यही स्ट्रक्चर बना है, ऐसे कहीं नीचे से लिक्विडिटी ले और लोगों का स्टॉप लॉस हिट करे, लेकिन वो फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो जब तक वो मतलब अपने हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी जोन तक नहीं जाता। तो रिवर्सल वाले ट्रेड इसमें नॉर्मली बड़े टाइम फ्रेम में स्टार्टिंग में बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं बनेंगे, और बाकी ये सब कंटिन्यूशन वाले ट्रेड बनते रहते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब वो कंटिन्यू करता रहता है उसी को। तो अब इसको यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है कि अगर कहीं से मार्केट ने, और ये सेम चीज ना ये नेचुरल गैस में भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है। नेचुरल गैस में भी वो अपने वीकली टाइम फ्रेम से लिक्विडिटी लेके ऊपर तक चला गया अपने हायर टाइम फ्रेम के जोन तक, इसमें भी ये ऐसे ही कर रहा है।
ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करना है? यूज यूज इसको ऐसे करना है कि पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये ऐसे ये जाता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये है कि फिर हमें जोन्स को आइडेंटिफाई करना है बस अपनी एंट्रीज वगैरह के लिए। तो जैसे ये था, मतलब इनिशियली अप मूव किया इसने, पुल बैक दिया, ये नॉर्मली ये जो है ये ऑर्डर फ्लो वाला पुल बैक के होते हैं एसएमसी के। तो उसमें ये पुल बैक ऐसे ही होते हैं, मतलब ऊपर जाएगा या तो यहाँ पे कोई रेंज बनेगी, ठीक है, उसको नीचे ब्रेक करेगा, यहाँ यहाँ कोई एफसीजी होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, लिक्विडिटी लेगा, ऊपर चला जाएगा। तो या तो ये ऐसे पुल बैक देके ऊपर जाता है, तो उसको बुलिश ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कोई एम बना के ब्रेक करे, नीचे लिक्विडिटी हो, फिर वापस ऊपर चला जाए। तो ऐसे ऐसे मार्केट ये वर्क करता है। ये बेसिकली ये जो पुल बैक्स वगैरह है ना, ये इसी वजह से आए हैं। ये नॉर्मली मार्केट अपसाइड गया, फिर अपने ओटीई एरिया में आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से जब ये अपसाइड गया फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर ऊपर, ठीक है। अब ये एक्सट्रीम जोन में जाके पहुंच गया है। तो ये इसको मार्केट मेकर मॉडल कहते हैं। अब हो सकता है ये यहाँ से रिवर्सल कर दे, मतलब यहाँ पे कोई जाए और फिर कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना के डाउन साइड में आ जाए। तो क्योंकि ये अपने जोन के आसपास ही पहुंच गया है ऑलमोस्ट। तो एक तो ये है, और दूसरा टाइम हो गया, और हाँ इसमें न्यूज का भी इम्पैक्ट आता है। न्यूज का इम्पैक्ट आता है इनमें। तो न्यूज के इम्पैक्ट के लिए जैसे अब थर्सडे को न्यूज आने वाली है इनकी, तो उसका इम्पैक्ट फ्राइडे को आएगा मॉर्निंग में। जी सर, मतलब वो आपने एक टाइम जोन्स वाला भेजा था, उसमें ये चीज थी। फ्राइडे को मॉर्निंग में आएगा, फिर एक इनकी फ्राइडे को न्यूज आने वाली है, उसका मंडे को आएगा। तो न्यूज से पहले नॉर्मली क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है मार्केट, मतलब दोनों साइड के स्टॉप लॉस को हिट करता है वो। तो मतलब कोई रेंज बनी होगी, जैसे कोई भी रेंज की बनी है, तो दोनों साइड के कई बार वो चॉपीनेस वाले मूव दे देता है। मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। खैर इसमें हमें तो ट्रेड वो टर्टल सूप पे ही करना है, तो वो जब हिट करेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे भी तभी हम ट्रेड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कई बार वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ये बेसिकली एल्गो के मूव होते हैं, वो चाहता है कि दो रिटेलर्स को पहले बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो न्यूज का मूव है ना वो उसे खुद ले ले। और तो मतलब या फिर कुछ ना कुछ वॉलेटाइल रहता है मार्केट। तो ये कई बार इसका प्री मार्केट बिहेवियर थोड़ा होता है। अ, लेकिन हाँ न्यूज के बाद थोड़ा सा मार्केट में मूव बन जाते हैं, वॉलेटिलिटी में मूव बनते हैं। तो फिर एक ये हो गया, लंदन लंदन किल जोन हो गया, और उसमें भी दो कुछ कुछ 20 मिनट्स के भी ट्रेड जैसे बनते हैं। जैसे आज एक बना था, लास्ट में बना था वो ये 220 से 240 से 240 से अराउंड गया था ये। 240 से लास्ट तक ही गया था वैसे ये। तो मतलब वही कुछ कुछ इनके टाइम एरियाज होते हैं। तो उसमें भी खैर एएमडी हम देखते हैं। तो, एक इनका वो ट्रेड्स भी अच्छे होते हैं। नॉर्मली एएमडी वगैरह देखा जाता है उसमें कि कंटिन्यूशन का ट्रेड बन रहा है या रिवर्सल का ट्रेड बन रहा है। तो ये सब चीजें मिला के पूरा एक थोड़ा सा सिस्टम तैयार होता है। इसमें एसएमटी डाइवर्जेंस हो गया,
टाइम हो गया, प्राइस हो गया। टाइम का बस ये यूज होता है, अगर उस टाइम पे कोई मूव आते हैं ना तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होता है। मतलब क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आती है यूरोपियन टाइम जोन में, और उसमें इस वजह से वहां पे अगर कोई कंफर्मेशन होता है, मतलब टर्टल सूप बना, एएमडी हुआ, ऐसा कुछ होता है, तो फिर हम ट्रेड वहां पे ले सकते हैं। तो बेसिकली देखना होता है मैनिपुलेशन ही, मैनिपुलेशन देखना होता है। मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है? मॉर्निंग में वेनम मॉडल करो, ठीक है, मॉर्निंग में वेनम मॉडल, और फिर रिवर्सल के लिए यूनिवर्सल मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स होते हैं, और मार्केट मेकर मॉडल लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, ठीक है। एसएमटी डाइवर्जेंस, मान लो कहीं से, जैसे आज का एग्जांपल दिया, तो कि वो लोअर लो बना रहा है और बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा, तो वहां से मतलब मार्केट पलटने वाला है, ठीक है। एसएमटी डाइवर्जेंस। फिर हाँ, मतलब लंदन किल जोन टाइम फ्रेम में कोई मूव्स आते हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुलता है, तो नॉर्मली अगर उसमें कभी कोई टर्टल सूप या मैनिपुलेशन मिलता है हमें, और उस टाइम फ्रेम में भी मूव्स अच्छे बन जाते हैं। तो इस टाइप से इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। और जब हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, कि जोन कहाँ पे है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे है। और इसका भी ध्यान थोड़ा सा देना होता है। जैसे कल मार्केट रेंज में था, तो कल रेंज में मार्केट था, तो रेंज में क्या होता है कि रेंज में वो प्रीवियस डे का हाई, और जो भी अपना जो भी उसका रेंज बना हुआ है, वो ब्रेक ही नहीं कर पाता। मतलब तो अगर वो ब्रेक करने में स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर मतलब मार्केट रेंज में ही है। तो कल इसने ऐसा बनाया था ये स्ट्रक्चर। कल ये बेसिकली इसका ऊपर सप्लाई एरिया था, यहाँ पे सप्लाई एरिया, और यहाँ पे इसने ये सस्टेन हो गया था। ये बेसिकली गैप वाला जोन था, तो ये गैप वाले एरिया में ये ऐसे ये सस्टेन हो गया था। तो ना तो ये ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, बट हाँ ये ऊपर अपसाइड में सस्टेन हो रहा था, तो इसलिए एक दो ट्रेड्स जो थे अपसाइड के बने थे। ये यहाँ पे टर्टल सूप बना के ये एक बना, फिर दोबारा से ये यहाँ पे ट्रैप किया, वापस यहीं पे आया मार्केट, फिर एक अपसाइड का ट्रेड बना था। तो यही ट्रेड्स इसमें बन रहे थे। लेकिन अगर ये आइडेंटिफाई अगर कोई पहले कर लेता है, मॉर्निंग में तो चलो ट्रेड्स मिल जाते हैं, लेकिन 12:30 और उसके बाद भी मार्केट जैसे ब्रेक नहीं कर पा रहा अपने ओपनिंग हाई या लो को, तो वहां पे फिर अवॉइड ही कर दो, मतलब ट्रेड करना ही बेकार है। तो ये ओपनिंग रेंज हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, और इंडिकेशन भी मिल रहा था, क्योंकि ये दिखा रहा था यहाँ पे ये टेल्स बनी हुई है, नीचे टेल्स बनी हुई है, ऊपर विक बनी हुई है, नीचे यहाँ टेल्स बनी हुई है, मतलब दोनों साइड में चॉपीनेस है। तो ऐसे मार्केट को अवॉइड ही कर दिया जाए, ज्यादा बेटर है। अदरवाइज ये स्टॉप लॉसेस हिट करता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो अच्छा जाएगा। ये कंटिन्यूएशन में यूनिकॉर्न मॉडल है ये बेसिकली। यहाँ पे एफईजी वगैरह भी बना है। एफईजी अगर बनता है ना, एफईजी पे ध्यान दिया करो, अगर एफईजी बनता है तो इसका मतलब किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली है। तो एफईजी बना था, और यही ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो इसी को रिटेस्ट पे अपने नेक्स्ट टारगेट तक का ट्रेड। तो बस ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है, और अपना हम इसको प्रैक्टिस करना है और ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलो फिर आज का रैप अप करो, अब 9 o'clock तो हो ही गए। जी सर, जोन्स जोन्स। जोन्स मार्क करूं कल के लिए? जी सर, फिर आपकी जोन से अच्छे मारते मारते
देखते देखते सर मेरे जोन्स इंप्रूव हो जाएंगे। पहले मेरे जोन्स इतने क्लियर नहीं थे, पर अब थोड़े जोन्स पहले। फिबोनाची टेम्पलेट, हाँ आधा काम 50% तो जोन ही करते हैं। अगर जोन मार्क नहीं है तो आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। जोन्स का तो मैं खास करके पहले एक बार वो मंडे के दिन शायद गलती की थी जोन्स की, तो अभी मैं जोन्स का खास ध्यान देता हूँ सर। जोन्स इसको हटा देते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। तो एक चीज हमें पता है, स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, ठीक है। तो नॉर्मली मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करता है, गिर जाता है, तो ये ऊपर की लिक्विडिटी जोन बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है डार्क। ठीक है, ये ऊपर का बना हुआ है, ये नीचे का बना हुआ है, ये ग्रीन। ये सर ये हो ठीक गया है, डीलिंग रेंज। हाँ ये लोअर वो है, अभी ये यहाँ तक तो आएगा नहीं खैर, लेकिन फिर भी चलो बना देते हैं। तो ये हमारी डीलिंग रेंज हो गई। इसके ऊपर भी एक लिक्विडिटी जोन ये बना हुआ है, तो ये सारे सप्लाई एरियाज हैं, यहाँ पे भी सप्लाई बनी हुई है। तो मार्केट कई बार ये इक्वल हाइज बनते हैं ना, तो इनको ब्रेक करता है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे गिर जाता है। ये सेम पैटर्न तुम उसमें अभी देखोगे, उसमें बना हुआ है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में ऐसे ही इक्वल हाइज बने हुए थे, उसी को उसने ब्रेक किया, ऊपर से लिक्विडिटी ली और अभी वो नीचे आया। तो ये इक्वल हाई वाला है, तो इक्वल हाई है। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, इक्वल हाई वाला है। और ठीक है, ये इसके बाद फिर ये गैप है, गैप को ऑरेंज से कर देता हूँ। गैप, गैप वाला एरिया बना हुआ है, ये गैप है, इसको ऑरेंज से कर देते हैं। ये गैप, तो ये गैप वाला जोन बना हुआ है। इसके बाद ये अनटैप्ड है ये एरिया, ये बना हुआ है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे। ये रेड वाली कैंडल, हाँ ये, हाँ ये यहाँ इनसाइड से, वाला जैसा। यहाँ से जरूर आएगा, जब जब कभी भी यहाँ पे मार्केट आएगा ना, फॉल जरूर देगा। तो ये एक जोन बना हुआ है, इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक भी इम्पोर्टेंट, ऑर्डर ब्लॉक काफी इम्पोर्टेंट होता है। बाकी तो फिर ये सप्लाई एरियाज हैं, ये सप्लाई है, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। फिर ये सप्लाई एरिया ओवरऑल सबसे ऊपर, इसको डार्क कर देता हूँ, यार थोड़ा सा पिक्सल ज्यादा कर देता हूँ। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा हो गया, ये भी स्विंग एक वो बना हुआ है। सपोर्ट है। हम्म, तो स्विंग मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, और फिर ये स्विंग बने हुए हैं, ये हमारा जोन बना हुआ है। सर जो कैंडल के स्विंग का ओपन है रेड वाली कैंडल का, उसका ओपन मार्क नहीं करना पड़ेगा सर? तो ऊपर वाला डार्क आपने किया है, ऊपर वाला डार्क कौन सा, ये ये ग्रीन 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 24,621। 24,600, अच्छा ये। हाँ, इसका ओपन नहीं मार्क नहीं करना पड़ेगा, इसका नहीं क्लोज मार्क नहीं करना पड़ेगा सर? नहीं, ये यहाँ इसका लो लो मार्क किया है। नहीं सर, इसका क्लोज मार्क नहीं करना पड़ेगा? क्लोज वो फिर हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिल जाएगा कि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना हुआ ये, ओके सर। तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज तो ये नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक होता है ऐसा, जिसका हम ये विक लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है और कई बार ऐसा मार्केट चला जाता है ऊपर।
तो अभी देखते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो ये हो गया हमारा डेली के हाई और लो, जो उसको हम येलो ही रखते हैं। तो ये डेली का हाई और लो हो गया। तो डेली का हाई लो अब आ जाते हैं 75 मिनट्स में। तो आज डेली का हाई लो हमने मार्क कर लिया। 75 मिनट्स में एक एक जोन और बना हुआ है यहाँ पे। ये इधर ये ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं ब्लू कलर से, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मार्क कर लिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज उस एरिया तक आया था ये। ऑर्डर ब्लॉक हाँ, टच टच तो किया था आज इसने। तो थोड़ा सा इसको येलो लाइन को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। और बाकी एक छोटे मोटे एरियाज हैं ये। ऐसा एक जोन सप्लाई बना हुआ है। और बाकी पता चलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो 25 मिनट्स में चले जाते हैं। 25 मिनट्स, इसमें गैप गैप अभी फिल नहीं हुआ है, गैप है। ये गैप वाला एरिया है, इसको ग्रीन कर देता हूँ। गैप बस अभी इतना रह गया है। मतलब यहाँ पे इसने लो बनाया था, तो ये इतना ही गैप है बस। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, याद रहेगा। ये गैप वाला एरिया है। लेकिन गैप को तो हम ऑरेंज से करते हैं वहाँ। ये ऑरेंज। तो ये वाला तो हो गया हमारा। ये स्विंग लो बना हुआ है, ये भी लिक्विडिटी एरिया है। ये जोन, ये जोन, ये वाला एरिया है। ये ऐसे जोन्स बने हुए हैं। और ये एक सीएसडी एरिया है, ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ जोन्स बने हुए हैं यहाँ पे। अ, लेकिन हाँ, ये अगर ये कल ये गैप अप करके यहाँ से लिक्विडिटी लेके गिरा ना, तो ब्रेक कर देगा। मतलब ये जैसे जैसे जोन ब्रेक करता जाएगा तो नीचे आता जाएगा। तो देखते हैं अभी कहाँ, अगर कल यहाँ पे कहीं खुला तो। और अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो फिर ऊपर तक जाएगा। और वो देखना पड़ेगा कल मॉर्निंग में। बाकी तो हो गया, 25 मिनट्स में भी हो गया। एक ये छोटे छोटे लाइट एरियाज हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। 1 पिक्सल कर दीजिए सर। हाँ, 1 पिक्सल कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स नहीं है। अच्छा, ये कैप तो यहाँ पे भी है। ये कैप ही आ जाएगा ना ये फेस। तो ये कैप आ जाएगा। सही है, अब हमारा चार्ट रेडी हो गया, अब हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे। और सर आपको क्या लग रहा है कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सर? मतलब नीचे से तो एलएस किया है एक बार। कल थोड़ा चॉपीनेस रह सकता है, लेकिन जोन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ आएगा ना, यहाँ से और नीचे गिरेगा। यहाँ पे अगर कुछ टर्टल सूप किया, ऊपर ब्रेक किया तो नीचे आएगा फिर ये। मतलब लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे आया,
तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अभी इसने लास्ट में लिक्विडिटी स्वीप किया है ना, तो ऊपर इसे जाना चाहिए। ये एंड में इसने लिक्विडिटी टर्टल सूप बनाया ना यहाँ पे, जी सर। तो इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर खुलेगा। अगर इस जोन में खुल गया, मान लो इसी जोन के अंदर खुल गया और यहाँ पे टर्टल सूप बनाया, तो एक इनिशियल ट्रेड तो बन जाएगा ऊपर का। नीचे भी इसे गिरना होगा ना, टर्टल सूप बना के ही गिरेगा ऊपर से। और हाँ, नीचे अगर मॉर्निंग में इसे आना होगा तो फिर दूसरे साइड की करेगा ये ऐसे, इधर टर्टल सूप बना देगा। या फिर ये हो सकता है यहीं पे खुल जाए, तो यहीं से टर्टल सूप बना के गिर जाए। तो यहीं पे खुले, यहाँ टर्टल सूप बनाए और नीचे आ जाए, क्योंकि ये बेसिकली लिक्विडिटी एरिया है, ये स्विंग हाई है ये। 15 मिनट्स में और देख लेते हैं एक बार, चेक हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मिटिगेट हो गया ये यहाँ पे। और एफईजी नहीं बना अभी, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए, तो एफईजी भी प्रॉपर सही से बना नहीं हुआ। और ऊपर गया, अगर यहाँ से वही है, सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब यहीं कहीं खुल गया, तो फिर नीचे आएगा। और अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया तो फिर वही है, टर्टल सूप बना के थोड़ा ऊपर तो जाएगा फिर वो। जोन टू जोन ट्रेड बनेंगे फिर। तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है ओवरऑल तो। और ये सारा ना, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो ही है, ये ऊपर जाता है आराम से, लिक्विडिटी लेता है, फिर ऊपर रेंज बनाया, ऊपर जाता है, लोगों को का स्टॉप लॉस हंट करता है, यहाँ जैसे किया, फिर ये गैप अप खुलेगा। कल हो सकता है गैप अप खुले, और अपने जोन पे फिर क्या करता है वो देखना पड़ेगा। तो देखेंगे कल कैसा होता है ट्रेड। सर अभी मुझे थोड़ा टीएस में प्रॉब्लम आ रहे हैं। टीएस वाला किसी जोन से बनेगा तो अच्छा बनता है, और मॉर्निंग वाला तो नॉर्मली, मॉर्निंग वाला भी वैसे कहीं ना कहीं जोन ही होता है। और जैसे आज ये निफ्टी का बना था, तो उसमें डाइवर्जेंस था बैंक निफ्टी में, टर्टल सूप, जो उस दिन हमने। मॉर्निंग मॉर्निंग में थोड़ा सा, इवनिंग में था ना, शाम दोपहर के बाद हुआ है ना ये डाइवर्जेंस तो। हाँ, मॉर्निंग वाले वाले ट्रेड्स में तो मिल जाता है वो टर्टल सूप। तो लेकिन हाँ, वो टर्टल सूप मैंने कल बताया ना, वो डब्ल्यू वाले अच्छे बनते हैं। ठीक है। तो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर वाले अच्छे बनते हैं। और कोई सर, कोई प्रो टिप? प्रो टिप, तुम्हारी कमजोरी है एंट्रीज लेट। और एग्जिट। हाँ, उसे कैसे सुधारूं सर? जोन क्लियर होने चाहिए, और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये ठीक है तुम्हारी एंट्री, मतलब अगर यहाँ से लिया, यहाँ पे एग्जिट हो गए, ठीक है। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दोबारा एंट्री कैसे बनती है। दोबारा एंट्री जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रीटेस्ट के बाद बनती है, रीटेस्ट के बाद कंफर्मेशन दिया तब बनती है। और टारगेट लिक्विडिटी एरिया, तो नॉर्मली लिक्विडिटी एरिया तक जाता है। डे रेंज का हाई। हाँ, तो ये है मेन। तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें। और हाँ, वो लाइव मार्केट में जब तुम ट्रेड करते हो, ये भी देखना पड़ेगा कौन सा जोन मिटिगेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मिटिगेट, तो तब वहां पे ट्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं। तो यही है, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर तुम्हारा निफ्टी। मतलब कैसे सर? अ, जो हमने क्लास में पढ़ा है मिटिगेशन, जैसा मैंने बताया, जी सर। और मॉर्निंग में ये कैसे कैसे टर्टल सूप बना के ट्रेड्स बन रहे हैं, बेसिकली जोन से ही बनते हैं कहीं ना कहीं, तो जोन से ही बनते हैं। और
लास्ट वाला जो ट्रेड आता है यूरोपियन सेशन मतलब लंदन सेशन में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है, तो फिर वो अच्छा कंफर्मेशन देता है। तो ये मैनिपुलेशन हुआ था ये, और वापस ऊपर चला गया। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। मुझे थोड़ा टीएस का कोई और कोई पेपर या डॉक्यूमेंटेशन हो तो भेज देना प्रभु, और ये मॉडल्स के। टीएस का फिर टीएस के भेजने पड़ेंगे। टीएस में मुझे इश्यूज आ रहा है अभी सर, मैं क्लियर नहीं हूँ सर एंट्रीज को लेकर। हम्म, चलो ठीक है, भेजता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके।